इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इट सेज मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री. शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट. ओके, मैरी को अपना एक क्रिसमस ट्री है, ये उसके पास क्रिसमस ट्री है, उसको इसको डेकोरेट करना है. तो बेसिकली उसने करना क्या है कि उसने इसको एक वुडन बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, तो ये वुडन बॉक्स है एक, इसके ऊपर उसने रखा है और इस बॉक्स को उसने कवर करना है उसने कलर्ड पेपर के साथ, जिसके ऊपर सेंटा क्लॉज की फ़ोटोग्राफ्स बनी हुई हैं. अब पेपर के ऊपर सेंटा क्लॉज की फ़ोटोग्राफ्स हों या कोई और डिज़ाइन हो, इट डजेंट मैटर. मेन बात यह है कि ये पूरा बॉक्स जो है इसको हमें कवर करना है एक कलर्ड पेपर से. शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर. एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर ये हमें फाइंड आउट करनी है टू बाय फॉर दिस पर्पज़, कि कितना उसको पेपर चाहिए इसको रैप करने के लिए. ठीक है, अच्छा, इसको रैप करने के लिए कितना पेपर चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया, राइट. क्योंकि हमें करना क्या है, इसको रैप करना है, इसकी सारी साइड्स को कवर करना है. सारी साइड्स को कवर करना मतलब जितना सरफेस एरिया उतना ही पेपर चाहिए होगा. ओके, इफ़ द बॉक्स हैज़ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एज 80 सेंटीमीटर, तो लेंथ 80 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ है इसकी 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया 20 सेंटीमीटर्स. ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स. अब स्क्वायर शीट्स का मतलब क्या है कि ऐसी शीट, पेपर की एक ऐसी शीट जो स्क्वायर शेप की हो, यानी कि जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर हो, तो स्क्वायर शेप की शीट. ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर. तो 40 सेंटीमीटर की एक साइड, तो 40 सेंटीमीटर की ही बाकी सारी साइड्स भी होंगी. वुड शी रिक्वायर. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह की कितनी शीट्स हमें चाहिए होंगी इस बॉक्स को कवर करने के लिए, इसको रैप करने के लिए. ओके, अब उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि ये क्यूबॉइड है. ठीक है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो, उसको आप इसके एरिया से डिवाइड कर दो, उतने नंबर ऑफ़ शीट्स चाहिए होंगी. मैं बताता हूँ धीरे धीरे कि ऐसा क्यों होगा. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं. ठीक है, तो मेरे पास जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप का है. ठीक है, ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसकी दी गई है हमें 40 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर. तो इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. ऐसा क्यों होता है, सरफेस एरिया इतना क्यों होता है, ये वैसे मैं पहले कवर कर चुका हूँ एक ट्यूटोरियल में, टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो, लेकिन मैं क्विकली आपको बताता हूँ. अब जैसे ये मेरे पास क्यूबॉइड है, तो ये इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गई, तो इस पोर्शन का जो बिल्कुल ऊपर दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी. ये आ गया एल इंटू बी. ठीक है, लेकिन ऐसा ही एक पोर्शन बिल्कुल नीचे वाली साइड भी है. ठीक है, तो ये भी मेरी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी आ गया. सिमिलरली अब अगर मैं इस साइड की बात करूं, तो ये मेरी हाइट हो गई, राइट. ये साइड जो है ये हाइट हो गई, और ये वापस से एल हो गई, तो यानी कि एल इंटू एच, एल इंटू एच. और ये भी 2 हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो 2 टाइम्स ये हो गया. और सिमिलरली ये वाली साइड भी, इसमें ये मेरी हाइट हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई. ठीक है, तो ये भी 2 हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो 2 टाइम्स बी इंटू एच भी होगा, तो इसलिए ये सरफेस एरिया हो गया हमारा इतना. अब इसमें हम ये वैल्यूज़ डाल देते हैं, तो ये कितना बन गया, 2 इंटू एल कितना है 80, बी है मेरे पास 40 प्लस 40 इंटू हाइट है 20 प्लस 20 इंटू लेंथ है 80. इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 3200 प्लस 800 प्लस 1600, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, इन सब को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 10 एंड 6 5. तो इतना हो गया, विच इज़ इक्वल टू 11200. इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया. ठीक है, तो ये सरफेस एरिया आ गया इसका.
अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कितनी शीट्स लगेंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। तो उसके लिए पहले तो मैं इस शीट का एरिया निकालता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे शीट यूज़ करनी है स्क्वायर शीट, तो स्क्वायर शीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी साइड क्या है, 40 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो स्क्वायर शीट का एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया 40 इंटू 40, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो 40 इंटू 40 यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया। अब मुझे करना क्या है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक वॉल है, ठीक है, ये कोई एक वॉल है, तो ये उसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह की छोटे छोटे पेपर्स मैं यहाँ पे लगाऊँ और उससे इसको मैं कवर कर लूँ, ठीक है। तो ऐसे कितने पेपर्स लगाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एक पेपर का जितना एरिया है उससे अगर मैं इस पूरे के एरिया को डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ़ शीट्स मिल जाएंगी। तो अब हमारे पास इस पूरे बॉक्स का सरफेस एरिया इतना आ चुका है। इसको मैं एक शीट का एरिया यानी कि ये इससे डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। शीट्स रिक्वायर्ड, इनफैक्ट आई शुड राइट नंबर ऑफ़ शीट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। ये जो स्क्वायर शीट है इसके एरिया से इसको डिवाइड कर दूंगा, विच इज़ इक्वल टू 11,200 डिवाइडेड बाय 1600। ये 2 ज़ीरो तो वैसे ही कट गई और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 इज़ द आंसर। तो 7 शीट्स लगेंगी मेरी इस बॉक्स की 6 की 6 साइड्स को कवर करने के लिए। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.